शाह बगदाद की एक जालिम और अय्याश बादशाह से टक्कर का ऐसा वाकया सुनाएंगे जिसे सुनकर आपका ईमान ताजा हो जाएगा। मुझे लगता है वो सर कटवा लेगा, लेकिन अल्लाह के सिवा किसी के आगे नहीं झुकेगा। नाजरीन, आखिर क्या हुआ जब इस जालिम बादशाह ने शहनशाह बगदाद को हीरों के अवज खरीदना चाहा? ये बादशाह की तरफ से आपके लिए नजराना है। बोल दो अपने बादशाह को, अल्लाह के शेर कभी कुत्तों का झूठा नहीं खाते। और ये भी बोलना, अल्लाह की तौहीद बयान कर और मोहम्मद का गुलाम बन जा। शहंशाह बगदाद पर तीरों की बारिश कर दो। फिर आगे क्या हुआ, ये सब जानते हैं आज की इस वीडियो में। बगदाद की सरजमीन तारीख के उस नाजुक मोड़ पर खड़ी थी जहां दो बादशाहतें एक साथ चल रही थी। एक तरफ दुनियावी इक्तिदार का नशा था, जहां महलों की ऊंची दीवारें, रेशमी पर्दे, शराब व कबाब की महफिलें और ताकत का घमंड सर चढ़कर बोल रहा था। और दूसरी तरफ उसी शहर की गलियों में एक ऐसी बादशाहत कायम थी जिसके पास न कोई फौज बी औज थी, न तख्त व ताज और न ही सोने चांदी के ढेर। ये दिलों की बादशाहत थी, ये रूहानियत का मरकज था, ये दरबार था सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह का। बगदाद का सूरज जब तुलू होता तो वो अपनी किरणें दोनों जगहों पर बिखेरता, लेकिन दोनों जगहों का माहौल एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ था। एक तरफ बादशाह वक्त का महल था जहां गुनाहों की तारीकी ने डेरे डाल रखे थे, जहां हर तरफ मैं और मेरा की आवाज थी। और दूसरी तरफ शेख का मदरसा था जहां सिर्फ एक अल्लाह और तौहीद का नूर बारिश की तरह बरस रहा था। आज जुमातुल मुबारक का दिन था। मदरसे का वसी सहन इंसानों के समंदर से भरा हुआ था। दूर दूर से लोग, मुसाफिर, तालिबे इल्म और यहां तक कि वो गुनाहगार भी जो अपनी जिंदगी से तंग आ चुके थे, सब खिंचे चले आए थे ताकि अपने दिलों की प्यास बुझा सकें। फिजा में एक अजीब सा सुकून था, ऐसा सुकून जो शाही महलों के नर्म बिस्तरों पर भी मयस्सर नहीं था। सबकी नजरें मिंबर पर जमी हुई थीं, जहां शहनशाह बगदाद शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ फरमा थे। आपके चेहरे पर ऐसी रोबदार जलालत और नूर था कि देखने वाले पलकें झपकाना भूल जाते। ये नूर किसी दुनियावी क्रीम या बनावट का नहीं था, ये सजदों का नूर था, ये अल्लाह के खौफ का नूर था। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी गुफ्तगू का आगाज किया तो खामोशी इतनी गहरी हो गई कि हवा के गुजरने की आवाज भी सुनाई देती। आपकी आवाज में शेर की सी गरज और दरवेश की सी मिठास थी। आपने आज का मौजू तौहीद बारी ताला चुना था। ए लोगो, आपकी आवाज गूंजी, अपने दिलों के बुतों को तोड़ दो। ये दुनिया के बादशाह, ये उमरा, ये दौलत के पुजारी, ये सब मिट्टी के खिलौने हैं। इनसे डरना छोड़ दो और सिर्फ उस एक जात से डरो जो जमीन व आसमान का मालिक है। याद रखो, ला इलाहा इल्लल्लाह सिर्फ जबान से कहने का नाम नहीं है, यह दिल में उतारने का नाम है। जब तुम कहते हो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तो फिर तुम्हारी पेशानी किसी जालिम बादशाह के आगे क्यों झुकती है? तुम्हारे दिल में रोजी के छिन जाने का खौफ पांच क्यों पैदा होता है? क्या तुम भूल गए कि रज़्ज़ाक वो है जो पत्थर में मौजूद कीड़े को भी रिज्क पहुंचाता है? रिज्क बादशाह के खजाने से नहीं, अल्लाह के खजाने से आता है। मजमे पर एक अजीब रिक्कत तारी थी। लोगों की आंखों से आंसू जारी थे क्योंकि वो जानते थे कि शहर का बादशाह जालिम है, लेकिन आज उन्हें एक नई हिम्मत मिल रही थी। आप रहमतुल्लाह अलैह ने सिलसिलाए कलाम जारी रखते हुए फरमाया, ए गौफिलो, जरा गौर करो, तुम बादशाहों के दरबार में हाजिरी देने के लिए घंटों कतार में खड़े रहते हो, खुशामदी करते हो ताकि तुम्हें चंद टुकड़े मिल जाएं। लेकिन उस शहनशाहों के शहनशाह के दरबार में यानी नमाज में खड़े होते हुए तुम्हारी टांगें कांपती हैं या सुस्ती छा जाती है। नमाज मोमिन की मेराज है। ये वो वक्त है जब बंदा अपने रब से बराह रास्त कलाम करता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगियों से जिल्लत खत्म हो जाए तो मस्जिदों को आबाद करो। जो सर अल्लाह के सामने झुक जाता है, अल्लाह उसे दुनिया के किसी कुत्ते के सामने झुकने नहीं देता।
सच्चाई का दामन थाम लो, क्योंकि झूठ इंसान के चेहरे का नूर छीन लेता है। आप रहमतुल्लाह अलैह मुसलसल तौहीद की शराब पिला रहे थे। आपने फरमाया, ये दुनिया एक सराय है, यहां दिल न लगाओ, असल घर आखिरत है। तुम रोजे रखते हो ताकि भूख प्यास का एहसास हो, लेकिन क्या तुमने कभी अपनी रूह का रोजा रखा? गुनाहों से बचना रूह का रोजा है। अपनी आंखों को हराम देखने से बचाओ, अपने कानों को गीबत सुनने से बचाओ। याद रखो, कब्र में तुम्हारे साथ ये दुनियावी ओहदे नहीं जाएंगे। वहां तुम्हारा सजदा, तुम्हारा रोजा और तुम्हारा सच तुम्हारे काम आएगा। दूसरी तरफ उसी शहर के दूसरे कोने में बादशाह का महल अपनी तमाम तर हशर सामानियों के साथ मौजूद था। वहां की फिजा में अजान की आवाज मौसीकी के शोर में दब कर रह गई थी। बादशाह, जो अपनी जवानी और ताकत के नशे में चूर था, एक मखमली मसनद पर नीम